हर बार मनाते हैं। कोई खास दिन नहीं है। माँ के लिए तो हर दिन बच्चों के लिए माँ का दिन है। माँ को सम्मान देना, इस पर अगर हम सोचें तो ये प्रारंभ हुआ को 1920s में ये प्रारंभ हुआ है, जबकि बार बार ये जिक्र किया जाता है कि एक अन्ना जैवरिस जो थी, उसने अपने माँ के त्याग, बलिदान और उसकी कामों को देख के वो याद करती थी हर बार। तो उसने कोशिश करी कि माँ को हम किस तरीके से अपने देश में, पूरे राष्ट्र में या इंटरनेशनली उनको सम्मान दिलाएं। तो उसका वो प्रयास भी सफल हुआ और मई माह का जो दूसरा सप्ताह रहता है, लगभग 10 तारीख के आसपास पड़ता है और ये तारीख एक मदर्स डे के रूप में इंटरनेशनली घोषित कर दी गई और उस दिन इसको हम मनाते हैं। बाइबल में बहुत सारी महिलाओं के बारे में लिखा है, माँओं के बारे में, खाली महिलाएं ही नहीं, माँ, उनके बारे में लिखा और उनका सम्मान भी किया गया। अगर हम देखें और सोचें तो बाइबल में हर एक चरित्र के बारे में, चाहे उसकी अच्छी बात हो या उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी हो, सबका जिक्र किया है। कभी कभी बहुत सारे लोग तो होते हैं कि ये क्या लिख दिया, ये ऐसा वाचार क्यों जाहिर कर दिया। ख़ास तौर पे जिक्र कर देते, दाऊद का कर देते ना, कि इसके जो उसके चरित्रहीनता की बात को उजागर करता है, क्यों लिख दिया गया। तामार के बाद या दीना के बाद क्यों लिख दी गई है। अपने आप में बहुत से बड़ा महसूस करते, नहीं होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। सब कुछ, सब भेद उसके सबके लिए खुले रहते हैं, उसकी दृष्टि सब पर लगी रहती है। चाहे वो अच्छा काम कर रहा हो, वो जाहिर करेगा, उसका दंड मिलेगा। चाहे वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका फल मिलेगा, और बुरा है तो दंड भी मिलेगा, कभी उसी समय, कभी बाद में। माँ के बारे में जो हम सिर्फ माँ को ही क्यों महत्व दे रहे हैं। बाइबल तो हमें, अगर हम पुराने नियम को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मुझको सबसे प्रथम स्थान दिया जाए। 10 आज्ञाएं हम सुनते हैं, तू अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान मानना, शरीर, आत्मा, प्राण से उसको प्रेम करना। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने शब्दों से बोल के पूरी सृष्टि की रचना करी और हाथों से उसने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन उसके स्वरूप में बनाया हुआ, यानी उस परमेश्वर की जो क्वालिटीज़ हैं वो मनुष्य में डाली। आदम से हवा, और उनको आशीष मिली कि फूलो फलो और इस संसार में भर जाओ। स्त्री का काम सहायता करना और वंश को आगे बढ़ाना रहा है। परमेश्वर का जो स्वरूप प्रेम का रहा है, वो स्वरूप माँ में विशेष रूप से डाला उसने। तो हम परमेश्वर का स्वरूप जो प्रेम का है, वो इस माँ के ज़रिए हमको आज दिखाई देता है, और उसी प्रेम को हम आज आदर और सम्मान के लिए देते हैं। परमेश्वर ने कहा था जब 10 आज्ञाएं दी कि तू अपने माता पिता का आदर करना। ये सिर्फ आज मदर्स डे पर ही नहीं, ये प्रारंभ से जब से दुनिया बनी और जब से हमें व्यवस्था मिली, तब से उसने कहा कि अपने माता पिता का आदर करना।
तो ये आज हमारे लिए मार्ग है, रास्ता है कि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानें और उस पर मनन करें और हम चलें। हम अब मनन ये भी करें क्योंकि हम प्रारंभ से सीखते आए हैं। 10 आज्ञाओं को सीखा, परमेश्वर के अनुग्रह को सीखा, मनन किया है, चलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं उन व्यवस्था और फिर उसके बाद नए नियम के अनुग्रह के बारे में, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बारे में जो हमने पढ़ा कि हमें किस प्रकार से क्षमादान मिला है, हम सुन रहे हैं। जब वो हमसे हिसाब लेगा, बात करेगा, तो हम ये सोचें, अपने आप में अपना अवलोकन करें कि क्या मैं उस बातों पर चल रहा हूँ या नहीं। हम शुरू से सीख रहे हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बुरे रास्ते पे मत चलो। सिखाया जा रहा है, घर से सीख रहे हैं, संडे स्कूल में आते हैं और सीख रहे हैं हम। अगर हम आज ये सुने, सीखें और मनन करें, तो क्या यीशु मसीह या परमेश्वर जब बैठेगा न्याय सिंहासन पर, तो वो क्या कहेगा हमसे? क्या वो जैसे रेवलेशन में लिखा है कि चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, या फिर हम उन 10 कुंवारियों के समान रहेंगे जो जागती रहीं, परमेश्वर दूल्हे की तैयारी, आने की राह जोड़ती रहीं। ये हम अपना मूल्यांकन करें कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। परमेश्वर का प्रेम अथाह है, ना उसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना गहराई है, कोई नहीं गिन सकता। तो उसने अपने प्रेम को बताने के लिए एक छोटा सा रूप दिया, जो हमने पढ़ा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक के 66 चैप्टर और 13 में, जैसा माँ अपने बच्चे को शांति देती है, दिलासा देती है, कंफर्ट देती है, वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा। वो तो है जो संभालता है सबको, लेकिन हम कैसे महसूस करें, माँ को उसने हमारे सामने रखा। माँ सिर्फ ये सिखाना और प्रेम प्रदर्शन ही नहीं है, वो इस जनरेशन या अपने परिवार का भविष्य को निर्माण भी करती है। बच्चों को प्रारंभ से सिखाती है, पढ़ाती है। अभी जैसे नीति वचन का पढ़ा था 31वां अध्याय, वो नीति वचन का 31वां अध्याय जो है पूर्ण रूप से स्त्री माँ के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में भरा हुआ है। प्रारंभ से लेके आखिर तक सचेत करते हैं वहाँ पर कि माँ जो है, स्त्री जो है, अपने घर परिवार के हर एक के चरित्र पर निगरानी रखे, देखे कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कौन कहाँ जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, और खुद एग्जाम्पल भी दिया है उसमें, इसमें जिक्र किया है। लेकिन जो अभी आज सुबह पढ़ा गया, उस चीज़ पे मैं ध्यान करना चाहती हूँ। वहाँ लिखा है शुरू में कि लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन, राजा है और उसने अपनी माँ के वचनों को यहाँ पर दोहराया, याद किया है कि कैसे उसने, माँ ने उसको कितनी शिक्षाएं, कैसी शिक्षा दी, क्या कहा उसने, हे मेरे पुत्र, मेरे निज पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र। कि कितनी दुआओं के साथ उसने अपने बेटे को मांगा। अब उसका भविष्य बनाने के लिए वो क्या कहती है, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपने जीवन उसके वश में कर देना जो राजाओं के पौरुष को खो देती हैं। 10 आज्ञाओं में क्या कहा था परमेश्वर ने, व्यभिचार न करना,
यही बात माँ उसको सिखा रही है कि तू उन बातों पर गौर कर, याद रख और उस पर चल, तब आपका राज्य सफल होगा, प्रशासन सफल होगा। इधर उधर ना ताक, बुरी नज़र ना रख। ये तो पुराने नियम से करें। यीशु मसीह स्वयं जब पहाड़ी उपदेशों में जिक्र करते हैं तो वो यही कहते हैं, दीन बनो, मन में किसी के प्रति कोई बुरा विचार न रखो। फिर आगे कहते हैं, हे लमूएल, राजाओं का दाख मधु पीना उसको शोभा नहीं देता। जिस पद पे तुम बैठे हो, आज हम बाइबल के अनुसार देखते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हर एक मसीही विश्वासी को क्या पद दिया है? याजक का, राजा का पद दिया है। तो ये बात हम पर भी लागू होती है। वो कहते हैं, राजाओं का दाख मधु पीना उसको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका प्रशासन, उसकी गतिविधि ये सारी प्रभावित हो जाती है, अपना होश खो देता है, न्याय सही प्रकार से नहीं कर पाता। तो माँ उसका निर्माण कर रही है कि तुम अपना चाल चलन कैसा रखो। यानी माँ का प्यार परमेश्वर के प्यार के समान है, उसका स्वरूप है। मातृत्व, मदरहुड सिर्फ इंसान की खूबी से नहीं आता, उसकी शारीरिक क्वालिटी से नहीं आता है। बाइबल में हम बहुत सारी स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, रिबका के बारे में, सारा के बारे में, हन्ना के बारे में, एलिशबा के बारे में, कि ये बांझ थी, उनको मातृत्व प्राप्त नहीं हो पाता जब तक कि उनके लिए प्रार्थनाएं न की गई होती। इसहाक ने रिबका के लिए करी, परमेश्वर ने सारा की सुधि ली। हन्ना ने प्रार्थना करी, मांगा और उसको मिला। एलिशबा जो नए नियम में हम पढ़ते हैं, दोनों पति पत्नी कितने समय से प्रार्थनाएं करते थे और परमेश्वर ने उनकी सुनी, उनको इस मदरहुड का सुख उनको मिला। बहुत से लोग हैं, बहुत सी माएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, सोचते कि नहीं, आज साइंस का ज़माना है, बहुत सोचते हैं कि हम अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। आज का समय आ गया सिंगल मदर्स का, शादी नहीं बल्कि हम बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे, पाल लेंगे। लेकिन ये वो क्वालिटी, मातृत्व की जो भावना और प्यार, सिर्फ कर्तव्य परायणता नहीं, प्यार जो मन में परमेश्वर देता है अपने बच्चों के लिए, जन्माए बच्चों के लिए, वो बच्चों का पालन पोषण भली प्रकार से कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करती हैं, अगर वो विश्वासी, परमेश्वर का भय मानने वाली हैं, उनका भविष्य बनाने का प्रयास करती हैं, तो परमेश्वर उनकी भी सहायता करता है। यानी मातृत्व सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह पर रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय और 16वें पद में लिखा है, हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता गया। वहाँ पर तो अनुग्रह हमें हमारे जीवन को सुधारने के लिए, नए आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए वो जिक्र किया गया। लेकिन हम मदरहुड के लिए भी देखें तो जो नई माएँ हैं, जो जिनके विवाह हुए हैं, जिनके घर में बच्चों की आशीष आई है, ये वो समझ लें कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और जिनको ये मदरहुड प्राप्त नहीं हो पाता, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी उंगलियां उठती हैं उनके ऊपर, क्यों नहीं हुए, इनके पास क्यों नहीं है औलाद का सुख। घरों में चाहे हमारे मसीह परिवार भी हैं, लेकिन उनमें भी उनके ऊपर बड़ा दोषारोपण होता रहता है, चरित्र पे दोषारोपण होता रहता है।
लेकिन अगर ये माएँ सिर्फ उसी दुख को, अपने कष्ट को, अपने शरीर की पीड़ा को ही याद करते दुखी होती रहेंगी, तो वो दुख और निराशा, डिप्रेशन में चली जाएंगी। लेकिन हम जैसे विलाप गीत में पढ़ा था कि मैं उन सारी बातों को याद करता रहता हूँ, दुख और परेशानियों को याद करता हूँ, पर ये भी याद करते हूँ कि परमेश्वर करुणा निधान है, दयावंत है और उसकी करुणा प्रतिभोर नई होती जाती है। तो प्रतिभोर नई होती जाती है, तो ये हमें करुणा कब मिलेगी? जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में, उसकी नज़दीकी में बैठेंगे। प्रतिदिन हम उसके पास आएं, उससे मांगें। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पहली पुस्तक का ही प्रारंभ हम करते हैं, तो हम वहाँ पढ़ते हैं आदि में वचन था, गॉड वॉज देयर। वचन यानी परमेश्वर। दुनिया की जब प्रारंभ हुआ तो परमेश्वर प्रारंभ था। तो हम अपने जीवन का, दिन का जब प्रारंभ करें तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रारंभ करें, तो उसका अनुग्रह हमें प्रतिदिन मिलता रहेगा, उसकी करुणा हमें प्रतिदिन प्रतिभोर नई होती जाएगी और वो जो चिंताएं और परेशानियां हैं वो भी दूर होती रहेंगी। तो हम मांगें कि परमेश्वर मुझे धैर्य दे, मुझे विश्वास दे। प्रार्थना करें, बुद्धि मांगें। बाइबल में सीखते हैं जिसके पास बुद्धि की कमी हो तो वो मुझसे मांगे। तो अपनी ये जो नई आशा है, रोज़ सुबह हम प्रार्थना करें कि मुझे बुद्धि दे, मुझे शांति दे। परमेश्वर देगा। परमेश्वर की सबसे बड़ी क्वालिटी है क्षमा करने की, जो माँ में भी दी है उसने, फॉरगिवनेस। इसीलिए तो यीशु मसीह आया हमारे इस दुनिया में कि जो उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो। हमें माफ़ करने के, जो गुनाह हमसे हुए उनको माफ़ करने के लिए खुदावंद इस दुनिया में आया। माँ भी ऐसी ही है। घर में हम देखते हैं छोटे बच्चे अगर जिनके भी घरों में देखेंगे, वो सिखाता कोई नहीं है उनको ना करना, हाथ पैर चलाना, ज़मीन पे गिरना, कोई नहीं सिखाता, क्योंकि वो जो पाप का बीज प्रारंभ से है वो उनमें भी मौजूद है और जो आज हमको दिखाई देता है। पर माँ क्या करती है, उस चीज़ को माँ पड़े नहीं रहने देती। अपने बच्चों को वो प्यार करती है तो पड़े नहीं रहने देती, उसको संभालती है और सिखाती है। और अगर आपने देखा होगा छोटे से जो गोद के भी बच्चे का माँ के बाल पकड़ते हैं, खींचते हैं, है ना, तो माँ गुस्सा भी होती हैं, पर लेकिन ये नहीं कि उतार के पटक दिया, उसको प्यार से संभालती हैं और सिखाती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप जो परमेश्वर का प्रेम का है, क्षमा का है, वो उसमें भी मौजूद है। अपने आप नहीं कर सकती, अपने आप क्षमा नहीं कर सकती जबकि उसे क्षमा करने का अनुग्रह प्राप्त ना हो। और वो हम प्रतिभोर मांगते रहें कि प्रभु ये क्षमा करने की क्वालिटी, गुण आप मुझे दें। घर में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों में आपस में हो जाता है, सिंगल फैमिलीज़ हैं, कभी कभी हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी साथ में रहते हैं, उनके मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो वो अपने बच्चों को या बहू को उंगली उठाते हैं, टोकते हैं, और टोकते हैं तो बहू को बुरा लगता है, या बहू ने पलट के जवाब दे दिया तो बड़ों को बुरा लगता है। घर का माहौल अशांत हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन हम प्यार से अपनी गलती का स्वीकार कर लें और समझा दें तो और क्षमा कर दें तो फिर माहौल क्या हो जाएगा, एक शांतिपूर्ण हो जाएगा। जो दुख उंगली उठाने से और बोलने से आया है वो भी कम हो जाएगा।
फिर एक हो जाएंगे। थक जाते हैं उंगलियां उठती हुई देखकर, बुरी बात आपके लिए बोली जो जा रही है उस सुन सुन के कहते हैं ना, कान पक गए हमारे, बोलते हैं अक्सर। लेकिन हम क्षमा अगर करें तो ये वाली बात भी हम याद नहीं रखेंगे। अभी जैसे पढ़ा था मत्ती की इंजील में, यीशु मसीह ने क्या कहा कि हम कितनी बार माफ़ करें? 7 के 70 गुना, जब तक कि वो हमारी आदत में परिणत नहीं हो जाए। इसी बात को पतरस कहता है अपनी पत्री में, एक दूसरे को माफ़ करो। पौलुस भी कहता है क्षमा करो, माफ़ करो, ताकि घर का माहौल शांत हो, चिड़चिड़ापन खत्म हो और एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा बने। माँ अगर ठीक है, अच्छी है, शांत है, खुश है, तो घर का माहौल भी खुशहाल हो जाएगा। फिर आता है परमेश्वर जो हमें एक मतलब शांति के लिए अपने नज़दीक बुलाता है, तो वो कहता है तुम फिक्र मत करो, चिंता मत करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना सारी चिंताएं मुझको दे दो, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, है ना? अपना बोझ मुझको दे दो। बहुत सारे काम होते हैं। फिक्र जब हम घर में रहते हैं, घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, पढ़ने जा रहे हैं, चिंताएं रहती हैं। अगर देर से आया है बच्चा, चला गया, देर हो गई, तो दिमाग में हमारे सिर्फ नेगेटिव थॉट होते हैं। नेगेटिव थॉट, कहीं पता नहीं कौन से दोस्त के साथ गया होगा, कहीं टक्कर तो नहीं लग गई, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। बहुत अच्छा होगा कि हम दुआ के साथ अपने घर को छोड़ें, आगे जाएं, काम करें, परमेश्वर पे भरोसा रखें और अपनी चिंताएं। अगर माँ को ऐसी चिंता हो रही कि मेरा बच्चा, मेरा पति इतनी देर क्यों आ गई, समय पे क्यों नहीं आया, तो प्रार्थना कर लें कि प्रभु उसकी रक्षा करें। चिंताएं हम अपने ऊपर, अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम उससे मांगे तो वो हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा। चिंता होने से अभी जैसा बात करें, डर भी आता है, बुराई का डर आ जाता है। लेकिन प्रार्थना करेंगे तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा, परमेश्वर के हम और ज़्यादा नज़दीक आएंगे। और फिर जब आपकी दुआ सुन ली जाएगी, सब घर में बहुत अच्छा से हो गया, वापस लौट आएंगे, एक साथ परिवार बैठेगा, तो ये हमारे एक गवाही का कारण है। हो सकता है बच्चा जो बाहर गया वो अपना बताए कि किस तरीके से किसी ने टक्कर मारी लेकिन मेरे कुछ नहीं हुआ। ऐसा कि जैसे किसी ने हाथ रख के रोक दिया। गवाही देते हैं बहुत सारे ऐसे, आसपास जब भीड़ लग जाती है कि ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया। प्रार्थना और परमेश्वर पर विश्वास, ये हमारा एक गवाही का कारण भी बन जाता है, तो हमारा परिवार भी एक गवाही का कारण बन जाएगा। फिर जब हम परिवार में हैं, हर तरीके हर जैसे कहा जाता है ना, हाथ के 5 उंगलियां एक समान नहीं हैं। हर व्यक्ति का चरित्र, उसकी खूबियाँ अलग अलग हैं, हर एक को अलग अलग टैलेंट मिला हुआ है। वो अपने हिसाब से काम करता है और सफल भी होता है। लेकिन कभी कभी हमारे मुताबिक जो बड़ा व्यक्ति है घर में, उसके मुताबिक छोटा बच्चा काम नहीं करता है, तो हम उनको कहते हैं क्या करते हो तुम, समझ में नहीं आता, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम नकारे हो। लेकिन ये तो जानने की कोशिश करें कि वो क्या बात है, क्यों निराश है।
ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम बुरा बोलेंगे तो उसका प्रति उत्तर नेगेटिव ही आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी ताकतें हैं जो उन बातों को दूर तक ले जाती हैं और उसको वैसा ही बुरा करती हैं। और वचन क्या कहता है? ज़ुबान तुम्हारे वश में, तुम्हारे मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो जब हम ये जानते हैं कि मृत्यु और जीवन हमारे वश में और हमारे मुंह में है, तो हम क्यों अपने बच्चे को बुरा भला कहें? हम बोल सकते हैं अगर कुछ हम कि भाई हमें तुम पर भरोसा है। भरोसा तो तब करना होगा कि हम प्रारंभ से उनको अच्छा सिखाते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि क्लास में या घर का हर बच्चा 100% मार्क्स लाने वाला हो। कुछ 50% भी लाएगा, कुछ 90% लाने वाला भी होगा, कोई बेसुरा गाने वाला भी होगा, कोई सुर में गाने वाला भी होगा। पर गा दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए रही हैं तो प्रभु उसको स्वीकार करता है। वो मन से को देखता है हमारे। तो हम अपनी ज़ुबान से उस बच्चे को बुरा भला ना कहें। अगर हम उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं तुम समझदार हो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करो। हम उसको सिखा सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हर एक के लिए अलग अलग है। हर एक अपने हिसाब से टैलेंट जो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था कि एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 तोड़े दिए, एक को 1 दिया। सब ने काम किया, 5 और 3 ने अपने क्वालिटी के मुताबिक, उसमें जो खूबी थी उसके मुताबिक उसको बढ़ाकर ला कर दिया। योजना है, परमेश्वर की योजना इन बच्चों में पूरी हो तो हम बच्चों को माएँ सिखा सकती हैं, बोल सकती हैं, एनकरेज कर सकती हैं कि तुम कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो हम अपने शब्दों को पहचानें, बच्चों को एहसास दिलाएं कि उनको माँ बाप प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको बिल्कुल नकारा छोड़ दिया या हमेशा ही डांटते रहते हैं, नहीं। बाइबल में जो माताएं हैं, बहुत सही माताएं हैं, बहुत विश्वासी माताएं, और बहुत सी ऐसी माताओं का जिक्र है जो जिनके में बहुत बुद्धि थी। उनका जिक्र अगर हम पढ़ेंगे, उन पर मनन करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में भी उसको लागू कर सकते हैं। योकेबेद मूसा की माँ थी और कितने संघर्ष के समय में वो मिस्र देश में रहते थे। कितना बड़ा अत्याचार या बच्चों को मार देने का हुक्म था, लेकिन ये विश्वासी परमेश्वर पे भरोसा रख के वो आज ने कदम उठाया और मूसा को बचाने का प्रयास किया। हन्ना विश्वास से भरी हुई स्त्री थी। भवन में जाकर उसने परमेश्वर के आगे रो रो के मांगा, दुआएं करी और परमेश्वर ने उसकी सुनी। और सुनने के बाद उसने जब तक उस बच्चे का दूध नहीं छुड़ाया गया तब तक उसको परमेश्वर के वचन से सिखाती रही। इतना सिखाया कि जब वो परमेश्वर के भवन में गया तो वहाँ रोना धोना नहीं करा। बाइबल में नहीं लिखा वहाँ पर कहीं भी कि वो घर जाने के लिए उत्साहित रहता था। वो एली के साथ ही परमेश्वर की सेवा में, हुक्म मानने में अपनी ज़िंदगी बिताता रहा। अबीगेल का जिक्र हम पढ़ते हैं। अबीगेल स्त्री जिसने अपने पति को बचाने के लिए तुरंत फैसला किया,
गधियों पर उसने सामान खाने पीने का लदवा कर दाऊद राजा के पास पहुंची, ताकि दाऊद का गुस्सा, क्रोध उसके परिवार, घराने और ज़मीन जायदाद पे ना पड़े और ना उसके पति पे पड़े। तो ऐसी विजडमफुल माएँ हम हैं, सभी हैं, सबको मिली है, बुद्धि है, उसके अनुसार हम अपना काम करते जाएं। लेकिन हर काम में ये, क्योंकि हम मसीही हमेशा प्रारंभ से सीखते चले आते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रख के उसके वचन के अनुसार, पर उसकी आज्ञा के अनुसार मार्गदर्शन पाके काम करें। कभी कभी बहुत सारे गलत फैसले भी हो जाते हैं, पर परमेश्वर उसमें सुधार करने का मौका देता है। गलत फैसला सारा का एक उदाहरण मिलता है, जिसका आज तक खमियाजा कह लें या प्रभाव हम देखते हैं। वास्तविक जीवन में, आज की दुनिया में बहुत सारी ऐसी माँओं के उदाहरण हैं जो कि वो स्त्रियां बहुत प्रेयरफुल थीं और उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण पर दुआओं के साथ किया, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों नहीं रहे। जिक्र आपने भी सुना और हर बार सुनते हैं सुज़ैना वेस्ली के लिए। 11 बच्चे थे, जिनमें से फिर 9 जीवित रहे। हर एक बच्चे पे रात को सोने से पहले हाथ रख के दुआ करती थी वो। और जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट मूवमेंट का जो फाउंडर रहा, उसकी माँ ये सुज़ैना वेस्ली थी। मैरी वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन की मदर, अपने त्याग, स्ट्रॉन्ग विल, परमेश्वर पे भरोसा रख के उसने अपने बच्चों को एक चरित्रवान बनाया। इतनी स्ट्रॉन्ग विल उसकी थी, वही अपने बच्चों में डाली कि जॉर्ज वॉशिंगटन उनका अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और भी प्रेरणादायक महिलाएं हैं आज की दुनिया में। एक नैन्सी एडिसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसके बचपन के आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब होगा। स्कूल में जाता था तो टीचर ने कह दिया तुम इस बच्चे को ले जाओ, हम नहीं पढ़ा सकते। माँ बड़ी दुखी हुई, लेकिन वो लेकर आई और उसने अपने घर पर ही उसको स्कूलिंग करी और उसको सिखाया, पढ़ाया, और वो आगे चलकर एक अच्छा साइंटिस्ट बना। ये तो बाद में पता चला, जब उसने पुराने पत्रों को रिजल्ट्स, रिपोर्ट कार्ड को जब देखा कि वहाँ टीचर ने लिख कर दे दिया था कि आप इसको ले जाइए, हम नहीं कर सकते। तब उसको पता चला कि मेरी माँ ने कितनी सहनशीलता के साथ, प्यार के साथ उस बात को, लड़ाई झगड़ा नहीं या बुरा भला नहीं कहा अपने बेटे को, बल्कि उसको सिखाया और बढ़ाया। एक और बात आती है एक मातृत्व जो के बारे में, कि सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बनते हैं। बहुत से हैं ऐसी महिलाएं जिनका दिल माँ के समान है। हम अपने यहाँ पर जब देखते हैं, जैसे इंडिया में मदर टेरेसा का, विवाहिता नहीं थी, लेकिन कितने ही बच्चों को उन्होंने पाला पोसा, बीमारों को उसकी सेवा करी, देखभाल करी। वही प्रेम, वही सेवा जो ईश्वर की स्वरूप की है, वो उसमें थी और उसने प्रदर्शित करी और काम में ली। कितने ही अनाथ बच्चों और ज़रूरतमंदों की उसने देखभाल करी। एक और मदर का जिक्र करते हैं और सुनते हैं। अब आज की हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जब हम पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जर्मनी में ज्यूज़ को बहुत सताया और मारा गया। कभी आप पढ़ना, बच्चे, नए बच्चे, उनको पढ़ना। तो उस समय में
आयरीन सैंडलर और इसके समान कुछ और भी स्त्रियां थीं जिन्होंने कॉफन बॉक्स, मेडिसिन, फर्स्ट एड बॉक्स, इन सब में उन छोटे छोटे बच्चों को छुपाकर सीमा पार कराई। अब हजारों बच्चों को, माँ का हृदय था, स्वयं के नहीं थे, पर परमेश्वर का प्रेम उनमें था कि उन्होंने ये सेवा करी। मतलब सच्ची मदरहुड अगर हम कहें तो प्रेम, साहस और बलिदान का प्रतीक है। और एक मातृत्व का जिक्र करते हैं तो एक अलग हमारे हिंदुस्तान का एक महिला है जिसका जिक्र किया जाता है। उसने बच्चों को तो नहीं पाला, लेकिन एक बड़ी सेवा उसने करी। परिवार साउथ का था, 25 साल हो गए उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो वो आप जानते हैं हमारे इंडियन कम्युनिटी कितना उनको प्रताड़ित या उंगलियां उठाई गई। उन्होंने निश्चिंत हुई, सारा दुख सहा, परेशानियां रही उन पे। फिर उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, किसी के लिए कोई मुझे अपना स्थान नहीं देता है समाज में। तो उसने हजारों पेड़ लगाए और लगभग 385 बनियन ट्रीज लगाए, बरगद के पेड़, 4 किलोमीटर हाईवे पे, छोटा रास्ता नहीं है। और उनको अपने बच्चों के समान पाला। बाद में उसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला, मदर ऑफ ट्रीज कहते हैं उनको। नाम था सालुम मर्दा। और इस जरिए से उन्होंने बहुतों को रोजगार और दूसरों को पालन पोषण का एक जरिया बनाया। ये भी एक अनोखा तरीका है अपना प्रेम, परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित करने का। फिर आती है परमेश्वर के आगे सिर्फ लिमिटेड, उसने तो जगत से प्रेम किया है ना। तो एक माँ के लिए, एक स्त्री के लिए हर बच्चा अपना बच्चा है। उसके लिए जैसे अपने जन्माए बच्चे का देखभाल और बातचीत करते हैं, वैसे ही दूसरे बच्चों को भी हम अगर अपने बच्चा समझ के उनका मार्गदर्शन करें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। स्पिरिचुअल मदरहुड ज़रूरी नहीं जन्माए भी हों, आत्मिक रूप से विश्वास में बढ़ा के, वचन को सिखा कर गलत रास्ते से उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास जो करते हैं, वो भी एक स्पिरिचुअल मदर का गुण है। पौलुस, उसका बाइबल में हमारा उदाहरण है, तिमोथी को कहता है कि आज ही तुम इससे जन्म पैदा हुआ। कितनों को उन्होंने परमेश्वर के रास्ते पे वो लेकर आया। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी सामर्थ्य, हमारा ताकत सिर्फ परमेश्वर है। वो हम दाऊद के समान कहते जाएं, यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर हर महिला को बुलाता है बच्चों को प्रेम करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए और अपने अनुग्रह से उनको सही रास्ते पर लाने के लिए। तो हम जितनी भी महिलाएं अपने आप, छोटे बच्चे सोचें कि हम क्या करें आज मदर्स डे में, हमारे लिए नहीं है, वचन है, वचन पढ़ें, भविष्य उनका है, भविष्य की माताएं वो हैं, सीखें और आगे बढ़ें। अपना जो अपराध स्वरूप बोध है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो सब छोड़ें। सामर्थ्य परमेश्वर से है, वो देगा काम करने की। अपनी चिंताएं भी हम छोड़ें, परमेश्वर पर डालें और किसी के दबाव में नहीं कि माँ ने कह दिया है इसलिए मुझे ये काम करना है, नहीं, दबाव में नहीं, अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर पे भरोसा रख के। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी शांति को और उसकी शक्ति को ग्रहण करते जाएं।
नया प्राप्त करते जाएं। और हम ये महसूस कर लें, हम ये जान लें सभी जने कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हम ये दोहराएं अपने आप में कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह और बुद्धि से भरी हुई हूँ। जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष भी कह सकते हैं, मुझे रोज़ नई ताकत मिलती है। मैं प्रेम में और क्षमा में चलती जाऊंगी। मैं अपनी चिंता परमेश्वर को देती हूँ। मेरे बच्चे परमेश्वर के सिखाए हुए हैं। यह हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना होती रहनी चाहिए। मैं अपने घराने के लिए जीवन की आशीषें बोलती हूँ। आशीषें मांगे अपने बच्चों के लिए, पूरे घराने के लिए। मैं पवित्र आत्मा द्वारा चलाई जाती हूँ। इधर उधर नहीं, दूसरों मतलब मूर्तियों के आगे जाने का या कब्र परस्ती करने का वो वाला विश्वास नहीं। परमेश्वर पे होली स्पिरिट वो मांगे। यीशु मसीह ने कहा ही था, तुम क्यों नहीं पवित्र आत्मा मांगते? तुम मांगोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगी जो हमें गाइड करेगी। मैं परमेश्वर पे भरोसा करती हूँ। मैं मजबूत बच्चों को एक अच्छे ताकतवर विश्वास में, शरीर और बुद्धि में, आत्मा में मजबूत बच्चों को बढ़ाती हूँ। मेरा घर शांति से भरा है। ये हमारा प्रतिदिन हम ये दोहराते रहें और मांगते रहें। तो मेरी यही प्रार्थना है, यही कामना है कि हम में से हर एक महिला परमेश्वर के अनुग्रह से हमेशा भरी रहे और अपने जीवन में पीढ़ियों को बदलने वाले हम बनते चले जाएं। परमेश्वर की आशीष हम में से हर एक के साथ बनी रहे। आमीन।